नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा केतु। पंचम हाउस में, फिफ्थ हाउस में, जन्म कुंडली में क्या केतु के रिजल्ट मिलेंगे, इसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। देखिए, केतु और राहु ये दोनों प्लैनेट्स ऐसे हैं, अगर कुंडली में सही जगह पे बैठ गए तो आपकी यहाँ माला माल, आपकी जिंदगी बदल सकती है। आपकी जिंदगी में बड़े जैकपॉट लगते ही जाएंगे। एक है सिर और एक है धड़। राहु है सिर और केतु है धड़। यहाँ केतु की चर्चा हो रही है। जब समुद्र मंथन हुआ और जब अमृत निकला और अमृत पान करने का समय आया, तब दानव ने अपना रूप बदल के देवों की पंगत के अंदर बैठ के वह अमृत पान कर लिया और वो खुद अमर बन गया। लेकिन बेसिकली अमर क्यों बना? कि उन्होंने अमृत पान किया, लेकिन वो है दानव, राक्षस राहु। और जैसे ही उसने पिया अमृत, सुदर्शन चक्र छोड़ के विष्णु भगवान ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। सिर जो बना वो राहु बना और जो धड़ बना वो केतु बना। आखिर राहु ने तो अमृत पी लिया, यहां तक जैसे ही अमृत पिया गले तक आया और सिर काट दिया। तो जिसके पास अमृत जाना चाहिए वो धड़ को तो अमृत मिला ही नहीं। तो धड़ को तड़प किसकी हुई? अमृत की हुई। और तड़प ऐसी हुई कि वो जहां भी बैठ जाता है कुंडली के अंदर, वो हाउस को हमेशा वो चीज के लिए तड़प देता है। उसको तड़प है अमृत की, और अमृत तो राहु ने पी लिया और सभी मोह माया उसके कब्जे में कर ली। सभी मोह माया, पैसा, धन, भौतिक चीजें, ये सब राहु के आधिपत्य में आती है। लेकिन केतु के पास क्या आया? केतु के पास सिर्फ त्याग आया, बलिदान आया, तड़प आई, समर्पण आया। केतु ने सभी चीजों का त्याग कर दिया जो मोह माया से बनी हुई है। ये संसार में सभी चीजें भौतिक है, कोई चीजें यहाँ परमानेंट नहीं है, टेम्परवरी सभी चीजें है। फिर भी वो चीजों के अंदर राहु को मोह आया, इसके अंदर उसको ऑलरेडी लालसा जागी और उसको सब प्राप्त कर रहे कि उसने तमन्ना जगाई। लेकिन बेसिकली वो दानव है, तो वो हर चीज अपने छल कपट और अपनी होशियारी आवड़त से, युक्ति प्रयुक्ति से उसने प्राप्त की है। लेकिन केतु के पास कुछ भी नहीं आया। और जो केतु है, अगर वो सही बैठ गया है, तो जिसने समर्पण दिया, जिसने त्याग दिया, वो ही ये दुनिया में सभी चीजें प्राप्त करता है। ऐसा केतु का यहाँ इसकी डेफिनेशन, इसकी व्याख्या ये की जाएगी। तो यहाँ समझ लीजिए कि आपका पंचम हाउस में केतु बैठा हुआ है। तो ये केतु क्या रिजल्ट देगा? दोस्तों, मैंने पहले बताया कि केतु और राहु या सभी प्लैनेट्सों के लिए लग्न सबसे पहले इंपॉर्टेंस करता है। आप कौन सा लग्न लेके आए हैं और जो हाउस में केतु बैठा है वो वहां राशि कौन सी है। तो यहाँ प्रिडिक्शन हम दो तरीके से करेंगे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। क्योंकि हर सिक्के की दो पहलू आते हैं, एक अच्छी है तो दूसरी नेगेटिव भी है। हर चीज आप देख लीजिए, आपने हर चीज को पकड़ के देखेंगे तो आपको उसके दो प्लस और माइनस दिखेंगे। तो वैसे यहाँ केतु भी पंचम हाउस में विराजमान होके आपको क्या इसके रिजल्ट मिलेंगे? नेगेटिव की बात कर रहा हूं। अगर आपका लग्न उससे पॉजिटिव नहीं है केतु से, और जो राशि में केतु बैठा है वो पॉजिटिव नहीं है, राशि केतु की राशि, तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? देखिए, यहाँ आपकी विद्या अभ्यास में एकदम से छूट जाएगी। एकदम से कोई ऐसे संजोग बन जाएंगे, ऐसे इंसिडेंट बन जाएंगे कि आपको विद्या छोड़नी पड़ सकती है। अभ्यास आपका अधूरा रह जाएगा। बहुत एकदम आप तन मन धन से पढ़ाई करने में होंगे, लेकिन आपकी विद्या अचानक छूट जाएगी। या आपको विद्या के लिए, स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए मन में रस ही नहीं रहेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम पढ़ाई करके उठ जाते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है हमको पढ़ाई में, या कुछ ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं। तो यहाँ का केतु विद्या अभ्यास में बड़ी अड़चन डालता है, स्टडीज में बड़े समस्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। प्रेम प्रसंग में व्यक्ति की जिंदगी पूरी बस उसमें ही निकल जाती है, चाह में, कि भाई हमने बस एक व्यक्ति को चाहा, बस दूसरे मेरे जिंदगी में कुछ भी नहीं है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो आप। तो यहाँ प्रेम प्रसंग में बहुत गहराई तक व्यक्ति डूबा रहता है। ज्यादातर उसको प्रेम प्रसंग में धोखे मिलते हैं, धोखे।
और अगर ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया तो पूरी ज़िंदगी बस उनकी यादों में निकल जाती है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि भाई उसने ज़िंदगी पूरी इस व्यक्ति के पीछे, इसकी यादों में और इसके पीछे ही निकाल दी, बाकी कुछ भी नहीं। यहाँ का केतु ये समस्या देता है। सैर सट्टे में बड़ा नुकसान करवाता है, बड़ा नुकसान। आदमी को एकदम टॉप पे लाएगा, लगेगा कि भाई अभी अपना बड़ा खेल कुछ खेलते हैं, और एकदम से आपको ऊपर से नीचे, मतलब कि अर्श से फर्श पे ला के ये केतु रख सकता है। सैर सट्टा जुए में बड़ा नुकसान करवा सकता है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। प्रेम प्रसंग में और संतानों से काफ़ी समस्या देता है। संतान होती नहीं है, लेट होती है, तो यहाँ संतान के लिए आदमी बहुत सारी मिन्नतें, बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारे यहाँ ज्योतिषी भाई बहन, तांत्रिक या इनके वहाँ चक्कर काटते रहता है, क्योंकि यहाँ का केतु एक प्रकार की तड़प देता है। बस कुछ न कुछ ऐसे इश्यू होते हैं, चाहे मेल में हो या फीमेल में हो, लेकिन वो इश्यूज से लेकर यहाँ संतान काफ़ी लेट होती है या नहीं भी होती है, और अगर हो भी जाती है तो उसमें भी काफ़ी समस्या, प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर संतान है तो उनके पीछे आपको पूरा दिन, पूरा महीना, पूरी ज़िंदगी उनके पीछे निकल जाती है, सेवा में, उनके पीछे बस ध्यान देने में। तो ये यहाँ का केतु देता है। यहाँ बहुत सारे समस्या, प्रॉब्लम केतु देता है। जो पंचम केतु होता है, भाई बहनों से, जो आपसे बड़े हैं उनसे आपके हमेशा मन मुटाव रहता है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे इश्यू रहते हैं जहाँ संबंध बिगड़ ही जाते हैं, भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से। और बड़ी जो संतान है, छोटी संतान, आपकी जो छोटी संतान है, बड़ी नहीं छोटी, आपकी खुद की, उनसे काफ़ी आपको प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे उन्होंने प्रॉब्लम ऐसे करके रखे जो हमारे जी का जंजाल बन गए हैं। तो यहाँ का केतु ये प्रॉब्लम देता है। तो ये सब नेगेटिव बातें हो गई। अगर आपका केतु नेगेटिव बैठा है, आपका लग्न अच्छा नहीं है, फेवरेबल नहीं है, राशि यहाँ की पॉजिटिव नहीं है, तो ये पॉइंट आता है। अभी बात करते हैं उससे विपरीत, पॉजिटिव की। अगर लगन फेवरेबल है और राशि फेवरेबल है तो केतु क्या रिजल्ट देगा, पॉजिटिव। दोस्तों, जैसे मेरा जो थंबनेल है, यहाँ का केतु सबसे बड़ी लॉटरी लगाता है। सबसे पहला, हमने बहुत सारी कुंडलियों का अभ्यास किया है। यहाँ का केतु फेवरेबल राशि का, फेवरेबल एसेंडेंट का, लग्न का, वेडिंग का, व्यक्ति की ऐसी ऐसी लॉटरियां लगी है लोगों की कि पूछो मत। यहाँ का केतु सबसे बड़ी लॉटरी देता है। ऐसी व्यक्ति बुद्धि चलती है। यहाँ का पॉजिटिव केतु हो ना, तो व्यक्ति बहुत शातिर्क रहता है, बहुत बुद्धिशाली रहता है। अब देखना, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े जो इसमें रो के अंदर काम करते हैं, बड़े इंटेलिजेंस में काम करते हैं, ब्यूरो के अंदर काम करते हैं, वो सब यहाँ का केतु लेके आए हैं। अगर पॉजिटिव केतु है तो इतनी बुद्धि चलती है। इतने आईपीएस जो है, आईएएस या सिविल सर्विसेज में जो काम करते हैं, बड़े लेवल पे जो बुद्धि का काम करते हैं, बड़े बड़े लॉयर, बड़े बड़े जो जज बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून है, इनकी कुंडली में हमने यहाँ का केतु पॉजिटिव देखा हुआ है। तो बुद्धि बहुत तेज होती है इनकी, शार्प माइंड रहते हैं, और प्रेम प्रसंग में ऐसे उनको तोहफे मिलते हैं, मतलब ऐसा कोई जीवन साथी मिलता है कि वो इनसे प्यार करने के बाद उनकी ज़िंदगी अलग ही हो जाती है। बस इनके साथ जुड़ने से हमारा पूरा जीवन ही बदल गया, यहाँ का केतु। और ऐसी संतानें उनके वहाँ आती है कि इनके आने से हमारी ज़िंदगी पूरी बदल गई है। यहाँ तक केतु ज़्यादातर ट्विंस देता है दोस्तों, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। और जो नेगेटिव है उसमें ये जो हम अभी नई सिस्टम आई है, अपने इससे जो संतानें होती हैं, सोनोग्राफी करके फिर वो क्या बोलते हैं, उससे जो संतानें होती है वो यहाँ से होती है केतु। तो जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट करते हैं और दोनों के सिम्स निकाल के वो इकट्ठा करके फिर जो पैदा होते हैं, उसमें भी ज़्यादातर ट्विंस आते हैं। लेकिन नेगेटिव अगर केतु है तो वो संतानों में भी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन आपका पॉजिटिव केतु है तो यहाँ आपको ट्विंस होंगे। देखिए, यहाँ
वृश्चिक लग्न है और यहाँ केतु बैठा हुआ है मीन राशि का, गुरु के घर का, किनका, संजय दत्त साहब का। देखिए इतनी एज में शादी होने के बाद भी इनको ट्विंस आए हुए हैं। पहली संतान इनकी अलग थी, लेकिन जब दूसरी संतान आई मतलब तो वो ट्विंस आई है। केतु ट्विंस संतानें देता है, संतानों में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो ये केतु बुद्धिजीवी बनाता है, अच्छे पैसे धन वैभव देता है, अच्छी बुद्धि देता है, अच्छी संतान देता है, अच्छे प्रेम प्रसंग जीवन में देता है। वो यादगार प्रसंग रहेंगे आपके लिए। आपका जो लव स्टोरी रहेगी, आपका जो इनके साथ बिताए हुए जो पल रहेंगे वो जिंदगी में कतई आप भूल नहीं पाओगे। ऐसे पल आपने जीवन में, आपने जो प्यार किया है, आपने जो लव किया है, वो अफेयर्स किए हैं, वो आपको जिंदगी भर याद रहेंगे वो लम्हे। अगर उनसे शादी होती है तो वेल एंड गुड है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहे तो वो आपके लिए बहुत नसीबवान है, नसीबवंत है आप। तो ये केतु बड़ी लॉटरी, बड़ा पैसा, बड़ा धन, बड़ी अचीवमेंट जीवन में देता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। केतु बहुत पावरफुल है दोस्तों, राहु से भी कई गुना केतु को हमने पावरफुल देखा है। अगर इसके साथ ऐसे ग्रह बैठ गए तो सोने पे सुहागा हो गया, समझ लीजिए। तो ये एक बड़ा पॉइंट यहाँ केतु का देखने को मिलता है। तो आप भी अगर ऐसा पंचम केतु लेके आए हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। हमारे कुछ चार्जेस है वो आपको चुकाने पड़ेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर कोई भी समस्या से आप जुड़े हुए हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ कंसल्टिंग चार्जेस रहते हैं ऑनलाइन, वो आपको चुकाने पड़ेंगे। और आपकी ज़िंदगी के बारे में कोई भी समस्या प्रॉब्लम है तो आप हमसे उसका सलाह मशवरा ले सकते हैं।